Good evening, all of you. There were so many students who were commenting that you have to start the questions related to NCERT board, NCERT books. So, earlier videos were especially for the JEE IIT, but today I am going to start NCERT board, Mathematics NCERT board, class 11th, complex number, and it will be continued 11th, 12th NCERT board, and after that if you have time then you have to start JEE and IIT also. But JEE and IIT has some elaborate syllabus. It needs some much work hard to, but NCERT is very simple chapter. You can understand because of so many students were commenting about that you have to start the NCERT board books because they are much needed this. Then I am going to start NCERT books. This is the first video for the complex number, and I will explain today and trying my best to explain thoroughly one by one exercise. This is the 5.1 exercise. Thoroughly want to explain. Thank you very much. You are all requested to subscribe, like and share, and also have to comment. Thank you. Let's start. First we are going to know what do you mean complex numbers. कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या है? अगर हम समझें तो व्हाट डू यू मीन कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कॉम्प्लेक्स वर्ड का मतलब क्या है. COMPLEX, कॉम्प्लेक्स नंबर्स. यहां पर कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है, देखिए कॉम्प्लेक्स का मतलब इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड होते हैं, मीनिंग इसकी सिमिलर वर्ड बहुत सारे होते हैं. कॉम्प्लेक्स का मतलब होगा कठिन. कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जो समझ में ना आए, जटिल. कॉम्प्लेक्स का मतलब है जो मिश्रण हो, मिक्स हो, और बहुत सारी मीनिंग है. लेकिन यहां पर जो मीनिंग है ये मिश्रण है, मिक्सचर है. मिश्रण, मिक्सचर. मिश्रण को इंग्लिश में मिक्सचर बोलते हैं. तो यहां पर हम अभी तक जो भी व्हाट वी स्टडीड टिल टुडे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर and real number. But we are going to start today a new set of numbers that is called complex number. You can say that complex number is the father of all the numbers discovered till today. Then there must be some specialty in this set of numbers. So one by one we study. कॉम्प्लेक्स नंबर जो बनता है वो कैसे बनता है. कॉम्प्लेक्स नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, Z. और इसमें दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट होता है और एक प्लस आइटा लगा करके एक इमेजिनरी पार्ट होता है. धीरे धीरे समझेंगे. सबसे पहले अब जैसे हमने रियल पार्ट को क्या मान लिया, A मान लिया. इमेजिनरी पार्ट को क्या मान लिया, B मान लिया. तो रियल कॉम्प्लेक्स नंबर को हम Z इक्वल टू A प्लस आइटा B. अभी आइटा मैं आपको समझाता हूं. A जो है यहां पर रियल नंबर है और B भी रियल नंबर है. A, B बिलोंग्स टू रियल नंबर. लेकिन ये जो I लिखा है इसकी वजह से मल्टीप्लाई करने पर ये पूरा जो है इमेजिनरी वर्ड कहलाए, ये इमेजिनरी कहलाएगा. इमेजिनरी, या इसको हम देखिए, अब इसको हम मिश्रण बोलते हैं. क्यों मिश्रण है, ये रियल पार्ट है
और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो दो चीज का मिश्रण, यानी हमने ए और बी को मिलाया, मिक्स कर दिया, इसलिए हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। दूसरी चीज अब हम देखते हैं ये जो आइटा है, व्हाट डू मीन आइटा, आयोटा। अभी तक जो भी हमने नंबर पढ़े हैं उनमें हमारे पास एक स्टेज ऐसी थी मैथमेटिक्स में जिसमें हमें जो इक्वेशन होती थी, बहुत सारी इक्वेशन, ये इक्वेशन किसको कहते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, या कोई भी पॉलिनोमियल बराबर 0। तो ये इक्वेशन हो जाता है। इक्वेशन उसको कहते हैं जो जिसके रूट्स निश्चित होते हैं, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे है, मान लीजिए उसके जो पावर है वो 10 पावर है, तो उसके रूट्स भी 10 ही होंगे। कुछ इमेजिनरी भी हो सकते हैं, कुछ 0 भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि रूट्स हो कितने सकते हैं। तो इस तरह से इक्वेशन उसको कहते हैं जिसके रूट्स फिक्स होते हैं, निश्चित होते हैं। किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी पावर के ऊपर। मान लीजिए हमारे पास है 3x स्क्वायर प्लस 4x, अब इसकी डिग्री कितनी है, 2। यानी कोई भी अगर कोई भी एक्सप्रेशन दिया है, अगर इसकी पावर जो है सबसे बड़ी डिग्री, सबसे बड़ी पावर को ही हम डिग्री बोलते हैं, तो इसके 2 रूट हो जाएंगे। अगर यहां पर 1000 होता है तो इसके 1000 रूट होते हैं। तो ऐसे वाले जितने भी इक्वेशन थे सब हम लोग सॉल्व कर लेते थे। यानी कि ऐसे वाले इक्वेशन के हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो रियल नंबर में होता था। लेकिन यहां पर एक कंडीशन ऐसी भी है, देखिए यहां पर एक कंडीशन ये आती है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हमारे पास इसका जो रूट है, हमारे पास इसका रूट नहीं है। मतलब जो भी रूट हमारे अभी तक आते थे वो सब रूट बिलोंग्स टू रियल नंबर में मिलते थे, लेकिन इसका रूट हमारे पास, इसका जो रूट है ये रियल नंबर में नहीं है। तो ऐसे जितने भी इक्वेशन होती हैं सबको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई भी साधन नहीं होता, कोई भी तरीका नहीं होता। तो हमारी ये किस्मत रही है, लग रहा है फॉर्चुनेटली, यूलर ने, जो एक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने एक आई जो वर्ड, मतलब आई जो एक सिंबल है, सिंबल मीन्स प्रतीक, आई उन्होंने यूज कर लिया। किसके लिए, आई किसका स्क्वायर रूट होता है, रूट यानी -1 का स्क्वायर रूट आई होता है। यानी -1 का जो स्क्वायर रूट है, माइनस का इसे स्क्वायर रूट होता नहीं है, लेकिन हमने क्या मान लिया, माइनस का स्क्वायर रूट, -1 का स्क्वायर रूट हमने आयटा मान लिया। इसको हम आयटा बोलते हैं, आयोटा, आयटा, IOTA, आयोटा। तो जब हमारे पास इसका रूट आ गया तो हमारे ये एक तरीके से समझ लो एक क्रांति आ गई मैथमेटिक्स में। अब बहुत सारे सॉल्व, जितने भी क्वेश्चन थे बहुत सारे सॉल्व हो गए हमारे पास। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि यूलर ने हमें ये तरीका बता दिया। आयोटा का इंट्रोडक्शन उन्होंने, यूलर ने ही किया था। और ये किसके बराबर होता है, -1 का स्क्वायर रूट आई के बराबर होता है। तो ये, अब हम जब कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं, देखिए जब हम कभी कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं, अब आप थोड़ा ध्यान दें, तो जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हमने क्या बोल दिया, a प्लस आयटा b। जहां पर आपको ध्यान होना चाहिए कि आयटा का जो हमने यूज किया है ये रूट -1, इसका मतलब यही होता है। तो ऐसे जब कभी हम नंबर लिखते हैं, यानी एक रियल नंबर और b भी रियल नंबर है, लेकिन b का जो कोएफिशिएंट है वो आयटा है, तो इसको पूरे को हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट। तो z के 2 पार्ट हो गए, एक तो हो गया रियल पार्ट, देखो ये प्योर रियल पार्ट है, और b भी रियल पार्ट है, लेकिन इसमें आयटा से मल्टीप्लाई होने से ये पूरे को हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट। हम ध्यान दीजिए, a और b ये दोनों रियल नंबर के होते हैं, लेकिन अगर हम आयटा भी लें
तो ये इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। इसको ध्यान दीजिए। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड को क्या बोल सकते हैं हम, ए। इमेजिनरी पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं, जेड को बी बोलेंगे। आयटा नहीं लिखेंगे साथ में, लेकिन ये आयटा के साथ में है मल्टीप्लाई होकर के, इसलिए हम इसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। यानी कोएफिशिएंट लिखते, ध्यान रखो, यू मस्ट रिमेंबर दिस, यू हैव टू नॉट टच आयटा विद इमेजिनरी पार्ट, यू हैव टू राइट रियल पार्ट ए and imaginary part B. But sometimes you think that you should write B. It's not possible. You have to write only B. B is real number. A is real number. But it is imaginary number. Why it is called imaginary? Because it is the coefficient of I. Is it clear? Let's proceed. अब हम थोड़ी सी कुछ चीजें देखते हैं कि जब कोई नया सेट हमारे, अभी देखिए नेचुरल नंबर हमारे पास सेट था, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर, फिर रेशनल नंबर, फिर इरेशनल नंबर, ये जितने भी हमारे पास आते गए, तो हमारे पास बहुत सारी छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स, ये किसी भी सेट में ये प्रॉपर्टीज हम चेक करते थे। ये जो है हमें पढ़ाया जाता था 6 क्लास से 7th 8th 9th 10th ये सब पढ़ाया जाता था। चूंकि ये भी एक नया सेट है, इसलिए इसमें भी ये सब पढ़ाया जाएगा। जहां जहां हमें जरूरत पड़ेगी वहां वहां पर जिस एक्सरसाइज में जिस चीज की जरूरत होगी वही मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब मैं शुरू करता हूं थोड़ा सा। इसके लिए हमें यह भी ध्यान रखना है कि जितने भी नंबर होते हैं सबको हम कार्टेशियन प्लेन पे लिखते थे। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th क्लास 9th क्लास, और ठीक है, उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते थे। देखिए ध्यान दीजिए, ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। x डैश x, y डैश y, ये इसको ये x एक्सिस कहलाता है, ये y एक्सिस कहलाता है। जो भी नंबर लिखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हमने पढ़ा है। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों नंबर प्लस के होते हैं। ये जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, और यहां पर माइनस प्लस होता है। इसमें दोनों नंबर माइनस माइनस के होते हैं, इसमें प्लस माइनस के होते हैं। तो ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कार्टेशियन प्लेन। इसको कौन सा प्लेन इसको बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। और जब कोई भी नंबर हम लिखते हैं, जैसे 2 3 है, -2 3 है, -2 -3 है, 2 -3 है, ये सब इनको हम क्या बोलते हैं, ये इस फॉर्म में होते हैं, x और y ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। ये इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। अब ये चीज हमें समझनी चाहिए कि हम ये जो कार्टेशियन प्लेन है इसका यूज हम करते तो इसी तरह से हैं, लेकिन इसको हम नाम दूसरा रख देते हैं। देखिए इस चीज को अब हम इसमें देखते हैं। देखिए पूरा समझना है आपको, फिर सवाल करेंगे, ठीक है। अच्छी तरह से आप लोग समझे इसको, कोई कठिन नहीं है। मैथमेटिक्स इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट वी आर यूजिंग, आई एम यूजिंग सुपरलेटिव डिग्री। यू नो व्हाट डू मीन सुपरलेटिव, सबसे सरल है होता है मैथमेटिक्स, और ये भी है सबसे कठिन भी होता है, मोस्ट डिफिकल्ट। तो दोनों कंडीशन सुपरलेटिव डिग्री का यूज हम करते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से मैथमेटिक्स इजीएस्ट वर्ड ज्यादा यूज होता है।
अब देखिए ये एक्स एक्सिस हम कहते थे इसको, अभी भी हम एक्स एक्सिस कहेंगे, लेकिन एक्स एक्सिस ही कहेंगे, लेकिन हम इसको क्या मान लेंगे, रियल एक्सिस। रियल एक्सिस का मतलब क्या होता है, रियल नंबर का एक्सिस है, यानी हमारे पास जो z होता है इसमें एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो ये रियल एक्सिस पर क्या यूज करेंगे हम, जो रियल पार्ट वाला नंबर होगा, ये हम यहां से इनफाइनाइट से लेकर के और इनफाइनाइट तक यूज करेंगे, यहां पर भी। और ये जो है इसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। ये I1, 2i, 3i, 4i, इधर क्या -1i, -2i, -3i, -4i लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं। यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से, इधर -1, -2, -3, -4 इस तरह से इसको लिखते हैं। लेकिन अब इसमें हम थोड़ा सा ये ध्यान देते हैं, खास बात क्या है कि इसको हम आर्गेंड प्लेन बोलते हैं। आर्गेंड प्लेन, इसको हम क्या बोलते थे, कार्टेशियन प्लेन। ये क्या है, आर्गेंड प्लेन। ये जो एक्स एक्सिस है इसको हम रियल एक्सिस बोलेंगे, रियल नंबर एक्सिस, और ये इमेजिनरी नंबर का एक्सिस है। तो अगर कोई नंबर हमारे पास जैसे दिया है z इक्वल टू 2 + 3 आइटा, तो देखो एक्स एक्सिस पर रियल पार्ट में हम क्या चल रहे हैं 1, 2, देखिए ये रियल पार्ट है, तो रियल एक्सिस पर 1, 2, और इमेजिनरी पर हम क्या देखेंगे 3 आइटा, यानी 1, 2, 3, ये पॉइंट आपका क्या बन गया 2, 3। देखिए अगर हमें ये फिक्स हो जाए, कोई कहे कि भाई ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखो, तो अगर हम चाहें तो जेड में आई नहीं लिखें, 2 और 3 भी लिख सकते हैं हम, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी है, तो हम ऑर्डर्ड पेयर के रूप में इसको लिख सकते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं। देखिए 2, 3 है, यहां पर -2, 3 है, यहां पर -2, -3 है, यहां पर 2, -3 है, लेकिन इसको हम मतलब क्या है इसका -2, 3 आइटा, ये मतलब है इसका, और यहां 2, 3 आइटा ये मतलब है, इधर -2 -3 आइटा ये मतलब है, और इधर 2, -3 आइटा ये मतलब है। ये आर्गेंड प्लेन है, ठीक है, ये आर्गेंड प्लेन है, ये कार्टेशियन प्लेन है। We always represent the complex number on the argand plane. X axis, what is called the x axis, actually that is the real part axis, and the y axis which is called imaginary part of axis. So it's very simple. It is similar like Cartesian plane, but we have to change the name of such types of the question to solve easily. Okay. Then थोड़ा समझ में आया। अब हम पहले इसके बाद पहली वाली एक्सरसाइज 5.1 में आयोटा है, आयोटा के कुछ सवाल हैं, तो उसमें हम आयोटा वाले ही सवाल करेंगे अभी, और उसके विषय में कुछ चीजें हम सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, मैथमेटिक्स पढ़ने में आपको मजा आता है? देखिए हम सुनाई तो नहीं देता है, लेकिन आप लोग लगता तो होगा कि भाई आप लोग पढ़ रहे हो तो मजा भी आता है, कभी कभी बोर भी लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि ना पढ़ते तो बढ़िया था। तो अगर किसी को अच्छा लगता है, मजा आती है, और मतलब जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और हमें मजा लगता है, जब हमने 1-2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे जब हम पढ़ते हैं, तो हमें लगता है जैसे हमारे अंदर एनर्जी आ गई, हम दूसरे लोक में पहुंच गए। अगर ऐसा लगता है, इसका मतलब मैथमेटिक्स आपको आ रही है। और अगर ऐसा नहीं लगता, आपको नींद आती है, आपको तकलीफ होती है, आपको मन कहता है उठ के भागें, इसका मतलब है
कि आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं। ठीक है, यू अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट डू वांट टू से फॉर यू, यू प्लीज। तो हम देखते हैं थोड़ा, अब इसके विषय में हम सीखते हैं। देखिए आयोटा, आई, देखिए आई ये जो है किसका स्क्वायर रूट है, रूट माइनस वन। आयटा का अगर हम स्क्वायर करते हैं मान लीजिए तो रूट माइनस वन का स्क्वायर, तो माइनस वन हो जाएगा। आयटा का क्यूब अगर हम करते हैं तो रूट माइनस वन का 3 बार मल्टीप्लाई होगा, यानी यूं समझे हम कि रूट माइनस वन इंटू रूट माइनस वन इंटू रूट माइनस वन, तो ये दोनों रूट माइनस वन क्या हो गया, माइनस वन। ये आयटा लिख सकते हैं तो माइनस आयटा हो गया। तो इसको हम सीधे याद रख सकते हैं, आयटा की क्यूब इक्वल टू माइनस आयटा। इज इट क्लियर? एंड आयटा की 4, आयटा की 4 को हमें मालूम है आयटा स्क्वायर इंटू आयटा का स्क्वायर। आयटा का स्क्वायर अभी अभी देखो, आयटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन इंटू माइनस वन। अब हम देखते हैं माइनस माइनस प्लस वन। अब आप देखिए पावर 1 2 3 4, अगर हम इसको ऐड करें, अगर हम इसको ऐड करते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए हम आयटा की पावर 1 प्लस आयटा की पावर 2 प्लस आयटा की पावर 3 प्लस आयटा की पावर 4 इज इक्वल टू क्या आएगा, आयटा, ये आयटा का स्क्वायर क्या होता है, माइनस वन, आयटा के क्यूब माइनस 3 माइनस आयटा, और आयटा की 4 प्लस वन। अब आप देखो आयटा प्लस का आयटा माइनस का कट गया, माइनस वन प्लस वन कट गया, बराबर क्या आ गया, 0। अब आप ये भी देख सकते हैं, यही चीज हम और भी देख सकते हैं। जैसे मान लिया हमने, देखिए आयटा की 10, आयटा की 11, आयटा की 12, आयटा की 13। अब इसका सम जरा देखें, आयटा का क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू आयटा की 4 इंटू आयटा की 2 प्लस आयटा की 8 इंटू आयटा की 3 प्लस आयटा की 4 की पावर 3 प्लस आयटा की 12 इंटू आयटा। फिर से ध्यान दें, आयटा की 4 आयटा की 4 ये 1 हो गया, आयटा का स्क्वायर माइनस वन, आयटा, अब देखिए इसमें आयटा का 8 खत्म हो गया, आयटा का क्यूब माइनस आयटा, फिर आयटा की 4 खत्म प्लस वन, आयटा की 12 खत्म हो गया, आयटा प्लस आयटा, जरा ध्यान दें, बराबर 0। इसी चीज को अगर हम मल्टीप्लाई करें, आयटा की 1, आयटा की 2, आयटा की 3, आयटा की, सॉरी मल्टीप्लाई करना था, तो आयटा की 1, आयटा की 2, आयटा की 3, आयटा की 4 मल्टीप्लाई करें तो आयटा की क्या हो जाएगा पावर, 4 3 7 2 9 1 10, और आयटा की 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटू आयटा का स्क्वायर, यानी आयटा की 8 की वैल्यू 1 हो जाएगी और आयटा का स्क्वायर माइनस वन। फिर से हम इसको कर सकते हैं, जैसे आयटा की हम और भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आयटा की हम 10 ले सकते हैं, आयटा की 10 इन प्लस आयटा की 11 प्लस आयटा की, सॉरी मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आयटा की 12, आयटा की 13, फिर हम ध्यान दें 10 11 12 13 इन सब को ऐड करें, 12 13 25 11 25 26 36 36 46, आयटा की 46, तो आयटा की 44 इंटू आयटा की 2। अब ये तो 1 हो गया और ये आयटा स्क्वायर माइनस वन। आपने इसमें एक चीज ध्यान दिया कि कभी भी अगर 4
कॉम्प्लेक्स नंबर का सम 0 होता है और 4 कॉन्जिक्यूटिव कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट हमेशा -1 होता है। यही एक प्रॉपर्टी हो गई एक तरीके से। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, इसमें आगे देखते हैं। देखिए यहां पर बहुत सारी चीजें लिखी हैं। पहले तो आयटा के विषय में हम समझाना है थोड़ा। देखिए वैसे तो आप लोग को आता होगा ये सब, लेकिन फिर भी इट बिकम्स माय मोरल ड्यूटी, आई एम टीचिंग, देन आई मस्ट एक्सप्लेन। आई की पावर 4 या आई की पावर मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4, अगर कभी भी ऐसा होता है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी। ध्यान दीजिए, आयटा की पावर 4 हो या 4 का मल्टीपल हो, 4 का मल्टीपल। ध्यान दीजिए, आयटा की पावर 1000 में 4 का मल्टीपल है। अगर हमें चेक करना है तो हम यूनिट डिजिट और 10th डिजिट को कभी भी चेक कर सकते हैं। अगर इसमें 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये 4 का मल्टीपल हो गया, तो इसकी वैल्यू सीधे 1 आ जाएगी। और अगर ये मल्टीपल मान लीजिए 1, देखिए 24 ये है 10,024। अब इसमें देखिए यूनिट और 10th प्लेस, ये जो नंबर है दोनों ये 4 से डिविजिबल है, तो हम सीधे कह सकते हैं कि ये 1 उसकी वैल्यू है। यानी ये हम ऐसे कर सकते हैं, आयटा की 4 है तो भी 1 होगा, आयटा की 44 है, आयटा की 44, आयटा की हम 4 अंदर लिख सकते हैं, 11 अलग लिख दो, फिर क्या 1 का 11 बार मल्टीप्लाई तो 1 ही आएगा। मतलब मेरा कहने का, अब आप देखो इसमें और भी ये जो फार्मूला दिया है ये मैं आपको बाद में समझाता हूं। अभी आप देखिए, आयटा की पावर 1000, इसकी वैल्यू 1, आयटा की पावर 1001, इसकी को हम लिख सकते हैं आयटा की पावर 1000 इंटू आयटा की पावर 1 बराबर क्या आएगा, आयटा आ जाएगा। फिर आयटा की पावर 2, इसको लिख सकते हैं बराबर आयटा की पावर 1000 इंटू आयटा की 2 इक्वल टू -1 आएगा। आयटा की पावर 1003 इक्वल टू आयटा की पावर 1000 इंटू आयटा की पावर 3, तो क्या हो जाएगा माइनस आयटा। अब आप एक चीज देखिए, अगर कोई भी नंबर हो, अगर वो 4 का मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। लेकिन अगर 4, देखिए इसमें यूनिट प्लेस पर देखो और 10th प्लेस पर, ये 4 से डिविजिबल का 1 नहीं, 1 है, इसके लिए डिवाइड नहीं हो रहा, 1 है इसकी वजह से डिवाइड नहीं हो रहा, नहीं तो डिवाइड हो जाता। अगर यहां पर 1 हटा दें तो क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा ना। तो ये जो 1 है, ये 1 यानी आयटा की पावर 1 ही बचेगा इसमें। देखिए 2 है तो यहां पर 2 बचेगा, यानी 4 से डिविजिबल होने के लिए जो नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है वो 4 से हमेशा छोटा होगा, 4 से बड़ा तो नहीं हो सकता। ये नंबर जो 1 है, अगर ये 1 ना होता तो ये 1000 होता, तो 4 से डिवाइड हो जाता, लेकिन 1 की वजह से नहीं डिवाइड हो रहा, और ये नंबर 4 से छोटा है, तो 1 है तो यही 1 ही बचेगा, आयटा की पावर 1। अगर ये 2 है तो भी आयटा की पावर 2 ही बचेगा, यानी -1। आयटा की पावर 3 है तो ये आयटा की पावर 3 ही बचेगा, जो -1 आयटा के बराबर है। 4 नहीं बचेगा, 4 होगा तो क्या हो जाएगा, अगर आयटा की पावर 1004 है तब तो ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी नंबर होता है अगर वो 4 से डिविजिबल है तो 1 हो जाएगा, और 4 से डिविजिबल नहीं है तो या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, तो यानी वो नंबर हमेशा 4 से छोटा होगा, क्योंकि 4 से ज्यादा होगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो अगर 1 है, मान लो 1 बचता है तो क्या हो जाएगा, आयटा बचेगा। अगर 2 बचेगा तो -1 होगा, 3 है तो माइनस आयटा। बस ये चीज हमें ध्यान रखना है। तो यही यहां पर फार्मूले के रूप में बताया गया कि कभी भी कोई भी आयटा की पावर n है और n की वैल्यू क्या है 4m + r,
आर की वैल्यू जो है लेस देन 4 होती है, हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो देखिए आइटा की पावर अगर क्या एन की जगह हम 4m प्लस आर लिख दें, क्या मतलब हुआ इसका, आइटा की पावर 4m इंटू आइटा की पावर आर। तो देखिए ये तो 1 हो गया और आइटा की पावर आर बच गया। तो आइटा की पावर जो आर बचेगा, आर की वैल्यू क्या हो सकती है, 1, 2 या 3 इनमें से कोई हो सकती है। तो अगर 1 होगी तो क्या हो जाएगा, आइटा बचेगा, 2 होगी तो -1 हो जाएगा, 3 होगी तो माइनस आइटा बचेगा। बस ये 3 चीजें हमेशा बचेंगी। तो यही फार्मूला ये भी है। अगर ये प्लस का, देखिए ये फार्मूला यही बता रहा, अगर ये माइनस का है तो आप इसको नीचे लिख लो, बस बात खत्म। अच्छा, आइटा की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। अब आप ये जानते हो कि किसी भी नंबर, किसी भी रियल नंबर, कोई भी नंबर हो, उसकी पावर अगर हम लिखें 0 तो 1 होगी, बस सीधी सी बात। ये बात समझ में आ गई? थोड़ा सा और समझते हैं इसके विषय में, नहीं तो फिर क्लियर हो जाना चाहिए, आपको मैथ में मजा आना चाहिए। ठीक है, अब आप देखिए कुछ सवाल लेते हैं छोटे छोटे। देखिए जैसे आइटा की पावर 1001 है, तो देखो इसको हमने क्या लिख दिया, आइटा की पावर 1000 इंटू आइटा की पावर 1। तो ये हमें समझाने के लिए इतना बड़ा समझा रहा हूं आपको। अब आप देखो इसको हम, ये क्या है, 4 का मल्टीपल है कि नहीं, अगर हम इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। देखिए आइटा की पावर 4 की पावर 250 इंटू आइटा की पावर 1। अब आप देखिए ये 4 का मल्टीपल है, ये यूनिट ऑफ 10th प्लस 4 से डिविजिबल है 0 0, इसलिए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो देखिए कैसे हो जाएगी 1, क्योंकि आइटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी 1। 1 को चाहे आप कितनी बार मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा। तो इसमें क्या बचेगा, यही जो पावर 1 है, यही तो आइटा की पावर 1 बचेगी। तो देखो यही बच गया आइटा की पावर 1। अब यहां पर होता आइटा की पावर 1002, तो ये क्या, ये 2 बच जाता है, यानी आइटा की पावर 2 बच जाता ना, ये यही बचता, बाकी 1 हो जाता। तो आइटा की पावर स्क्वायर -1 हो जाता। लेकिन अगर आइटा की पावर क्या होता 1003 होता तो क्या बच जाता, आइटा की पावर 3 बच जाता, तो माइनस आइटा हो जाता। हमेशा हर सवाल में यही नंबर है, और ये 3 से 3 होगा या 3 से कम होगा, 1 2 3 तक होगा, 4 होगा तो आप तो डिवाइड ही हो जाएगा। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब आप देखिए जैसे आइटा की पावर ऐसे कोई कर रहा, मान लीजिए आपका 24 है। अब आप ये बताइए, देखो ये यूनिट प्लेस और 10th प्लेस 4 से डिविजिबल है, तो इसकी वैल्यू सीधे क्या हो जाएगी 1, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है या 4 इसका मल्टीपल है, 1 हो गया। अगर मान लीजिए ऐसा होता, ऐसे 23, अब आप देखिए इसमें क्या है, ये 3 बचेगा इसमें। अगर ये 4 का मल्टीपल होने के लिए क्या होना चाहिए, 3 ना होता तो होता, कम करेंगे 3 बचेगा इसमें, तो -3 बचेगा यही। अगर 3 हटा दें तो क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा ना, 4 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये 3 ही आएगा। तो आइटा की पावर क्या हो जाएगा, आइटा की 3 हो जाएगा, तो माइनस आइटा आ जाएगा। आइटा की पावर 7 है, तो 4 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, 3 बचेगा इसमें। आइटा की पावर 4 इंटू आइटा की 3, तो देखो ये हट गया और ये आइटा की पावर 3 माइनस आइटा। आइटा की पावर 9 है, इसको देखो आइटा की पावर 8 अलग लिख दिया, आइटा की पावर 1 एक ही तो बचेगा इसमें 4 से डिविजिबल होने के लिए, तो यही आइटा बचेगा। इसलिए कोई भी नंबर हो, हाँ अगर ये मान लीजिए निगेटिव है, यानी 1 मान लीजिए लिखा है आइटा की पावर -10, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई आइटा की 10, 1 बाई आइटा की 10, 1 अपान आइटा की 8 इंटू आइटा की 2 इक्वल टू 1 अपान, ये खत्म, आइटा का स्क्वायर -1, तो हो गया -1। और अगर आइटा कभी नीचे रहता है तो आप नीचे ऊपर आइटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमेशा आइटा ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब तो ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है।
हाँ देखिए यहाँ पर वो चीज जो मैंने आपको अभी बीच में समझाया था कि किसी भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर, देखिए n, n+1, n+2, n+3, 4 कॉन्जिक्यूटिव मतलब आइटा की पावर अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं, यानी आइटा जो है अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव होता है, 4 कॉन्जिक्यूटिव आइटा अगर हैं तो उनका सम हमेशा 0 आएगा। यानी आयोटा जो होता है अगर वो कॉन्जिक्यूटिव है, 4 कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्रमागत, क्रम से आने वाले, जैसे 2, 3, 4, 5 ये क्रम से आने वाले हैं, क्रमागत, ये कॉन्जिक्यूटिव हैं। अब जैसे ये चीज जो इन्होंने बताया, n की जगह अगर हम मान लीजिए 1 ले लें तो क्या हो जाएगा, n की जगह अगर हम 1 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए। ये 1 लिया, आइटा की 1, और 1 आइटा की 2, आइटा की 3 हो जाएगा, आइटा की 4 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। देखो आइटा ये है, निकाल के दिखाते हैं, आइटा का स्क्वायर -1, आइटा का क्यूब माइनस आइटा, आइटा की 4 1। अब आप देख लिए माइनस आइटा प्लस आइटा, -1 + 1 0। कोई भी नंबर हो कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, लगातार होने चाहिए 4 नंबर, 4 आइटा वाले। देखो कैसे, आइटा की पावर 1000 प्लस आइटा की पावर 1001, ये कॉन्जिक्यूटिव है, प्लस आइटा की पावर 1002 प्लस आइटा की पावर 1003 प्लस आइटा की पावर 1004 इक्वल टू 0। देख लो, आप करके देखो। अब ये देखो मल्टीप्लाई अगर हम करें, देखो इसकी वैल्यू 0 है, मल्टीप्लाई करें इसी की तो -1 आएगा। देखिए आइटा की पावर n इंटू आइटा की पावर n+1 इंटू आइटा की पावर n+2, यानी 4 कॉन्जिक्यूटिव कॉम्प्लेक्स आयोटा को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो -1 के बराबर आएगा, और अगर ऐड करें तो 0 आएगा। देखिए करके दिखाते हैं। आइटा के बेस, सबके बेस क्या है, आइटा है, तो आप जानते हो मल्टीप्लाई करने पर अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएगी, तो आप सबको ऐड कर दो, n+1 प्लस n+2 प्लस n+3। अब आप देखिए आइटा की पावर 4 बार n हो गया, इंटू प्लस इंटू आइटा की पावर 1 2 3 3 6, तो आइटा की पावर 6, ये तो क्या हो जाएगा, आइटा की पावर 4n, ये तो 1 हो गया, आइटा की पावर 4 इंटू आइटा की पावर 2, इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 और ये -1, तो ये आ गया ना -1। आइटा की 3, आइटा की 4, आइटा की 5, आइटा की 6। देखिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, क्रमागत आने वाले, क्रम से आने वाले, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7। अब इनकी वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। 4 3 7 5 12 6 18, हाँ 4 3 7 5 12 6 18। देखो कैसे, आइटा की 18 लिख सकते हैं, आइटा की 16 इंटू आइटा का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1, इसका स्क्वायर -1, देखो -1 आ गया। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। हालांकि ये इस तुम्हारी किताब में, एनसीईआरटी की बुक में ये कुछ इस टाइप का है नहीं, लेकिन हमने इसलिए बताया, ये असल में जेई के लिए, जेई मेन एडवांस में इस टाइप क्वेश्चन आते हैं। अब आप देखिए एक चीज और भी आपको समझानी है, तब उसके बाद सवाल चालू करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या हाँ मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे किसी भी नंबर का मल्टीप्लाइकेटिव नंबर उसी नंबर का उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दें तो हमेशा 1 आएगा। जैसे 2 का मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स 1/2, दोनों का मल्टीप्लाई 2 2 कट गया 1। 3 का मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स 1/3, मल्टीप्लाई कर दो 1 आएगा। 1/3 का इनवर्स 3 आएगा, इनका मल्टीप्लाई करो, यानी किसी भी नंबर और उसके इनवर्स का मल्टीप्लाई करो तो 1 के बराबर आएगा, ठीक है। तो कभी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमें इनवर्स, मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स ज्ञात करना है, एडिटिव इनवर्स अलग चीज होती है, वो तो सरल होता है।
लेकिन मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं ये जरा देखें, इसको भी आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। देखिए कोई भी नंबर आपको दिया है, यहां पर मान लीजिए जेड दिया है, ए प्लस आइटा बी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, तो मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स ऑफ जेड इज इक्वल टू ए बाई, यानी रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट है, ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस ये जो बी है ये माइनस बी लिखेंगे, बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां आइटा आएगा। ये एक फार्मूला है, यानी अगर कोई भी नंबर जैसे मान लीजिए जेड है, जेड इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आइटा है, तो इसका मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स क्या आएगा, मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स ऑफ जेड, तो 3 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 माइनस का आएगा बाई 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी 3 बाई 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 25, और ये माइनस 4 बाई 25 आइटा, ये मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स आता है। अब ये चीज जो है कहां से आया, अगर ये हम देखना चाहते हैं तो आपको इसको प्रूव कर लेना चाहिए, तो चलो प्रूव करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। और इस एक्सरसाइज में केवल 2 टाइप के सवाल थे, इसलिए हमने इसकी थ्योरी बतानी है आपको। देखिए जैसे 2 में किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि 1 आ जाए, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 कट जाएगा। 1/2 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई करें। इसका मतलब किसी भी नंबर का मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स अगर उस नंबर मल्टीप्लाई कर दे तो 1 के बराबर आ जाएगा। तो मान लिया हमने, लेट z इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी, ये दिया है, और इसका मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स हम क्या मान लें, z इनवर्स हमें ज्ञात करना है, मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स। अब देखो z इंटू z इनवर्स, तो इसकी पावर, तो z1 माइनस 1 बराबर z की पावर 0 इक्वल टू 1। देखिए अगर ये मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स है, ये मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स है, अगर किसी भी नंबर में हम मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है, तो देखो आ रहा है ये। अब हमें z की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करें, z बराबर तो ये है ही है, तो हमने कोई दूसरा नंबर मान लिया, z बराबर x प्लस आइटा y, b मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स। मान लीजिए इसका जो है मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स x प्लस आइटा y है, क्योंकि जो मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स होगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो क्या आना चाहिए, अगर किसी भी नंबर में हम उसके जो हमने इनवर्स माना है अगर उसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर, तो देखो आ रहा। तो उसी तरह से इसमें भी हम फार्मूला लगाएंगे, क्या, a प्लस आइटा b ब्रैकेट में x प्लस आइटा y इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। देखिए इसके हिसाब से हमने इसको लिखा। अब इसको आप सॉल्व कर लो, चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए इसका मल्टीप्लाई करें, ए एक्स प्लस ए वाई आइटा प्लस बी एक्स आइटा प्लस बी वाई आइटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आप देखिए ए एक्स प्लस ए वाई आइटा प्लस बी एक्स आइटा माइनस आइटा का स्क्वायर -1 माइनस बी वाई इज इक्वल टू 1। अब इसको रियल पार्ट
एक से देखो ऑर्डर्ड पेयर जब भी कभी हमने पता नहीं, कभी भी अगर दो रियल नंबर इक्वल हैं, मान लो रियल नंबर Z1 बराबर अगर मान लो रियल नंबर Z2 है, अगर मान लो A1 प्लस आइटा B1 अगर है A2 बराबर प्लस आइटा B2 के, अगर ये दो रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो उसका रियल पार्ट के बराबर होगा, इमेजिनरी के बराबर होगा। अगर हम इसको सॉल्व करके देखें, यानी A1 बराबर A2 होगा और B1 बराबर B2 होगा, ये नियम है। आप यहां पर देख ले पहले, फिर इसका देखो ये रियल पार्ट क्या है, AX और माइनस BY, AX माइनस BY। इमेजिनरी पार्ट क्या है, प्लस AY प्लस BX। ध्यान दें ये है आइटा इसमें कॉमन ले लिया, इक्वल टू 1 प्लस 0 आइटा लिख सकते हैं हम इसको। अब देखिए ये रियल पार्ट है तो रियल पार्ट के बराबर होगा, हैं, अगर रियल पार्ट है तो रियल पार्ट के बराबर होगा। देखिए रियल के बराबर, ठीक है, इमेजिनरी के बराबर। तो AX माइनस BY इज इक्वल टू 1 और BX प्लस AY इज इक्वल टू 0। अब हमें निकालना क्या था, हमने क्या माना था, इनवर्स X और Y। देखिए हमने मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स क्या माना था, मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स हमने क्या माना था, X प्लस आइटा Y। तो हमें X की वैल्यू चाहिए और Y की वैल्यू चाहिए, तो इसमें से हमें सॉल्व करके X और Y की वैल्यू निकालनी है। तो इसको साथ में लिख लो, AX माइनस BY इक्वल टू 1, BX प्लस AY इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, इसमें देखो इसका कोएफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं, या इसको भी कर सकते हो इसको भी कर सकते हो। तो हमने इसको कर लिया मान लो, तो हम लिखेंगे इसमें B से मल्टीप्लाई और इसमें A से मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा जरा देखें, तो ABX माइनस B स्क्वायर Y इक्वल टू B। इसमें क्या आएगा, ABX, ठीक है, ABX प्लस A स्क्वायर Y इक्वल टू 0, A में 0 मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप देखिए ये आप सब्ट्रैक्शन करके माइनस माइनस माइनस, तो इसमें ये कट जाएगा, ये माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस A स्क्वायर Y माइनस B स्क्वायर Y इक्वल टू B, या माइनस Y कॉमन ले लें तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू B, या Y इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये माइनस इधर लगा सकते हो तो माइनस BY A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब ये वैल्यू हम किस में रख सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में रख दो, वैल्यू आ जाएगी। देखिए इसमें रख दिया या इसमें रख दो, किसी में भी रख सकते हो, इसमें रख लो। चलो AX माइनस B इंटू वाई की वैल्यू माइनस B बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 1। तो AX माइनस माइनस प्लस B स्क्वायर बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है, AX माइनस BY, B स्क्वायर हो गया इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करें आगे, तो AX इक्वल टू B1 माइनस क्या हो जाएगा, B स्क्वायर बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब एलसीएम लेके करें तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। AX इक्वल टू
बी से कट गया, तो अब ए से इसको भी, चलो ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप इसका मतलब क्या समझे कि मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई आइटा का क्या होगा, इक्वल टू, मतलब ए और बी, चलो छोड़ो, हो गया इसका काम, समझ में आ गया, प्रूव कर दिया, एक्स और बी की वैल्यू आ गई, उसमें रख सकते हैं आप, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इन फॉर्म ऑफ ए प्लस आइटा बी। ए प्लस आइटा बी का मतलब ए प्लस आइटा बी का मतलब ए प्लस आइटा बी, ये रियल पार्ट और इधर इमेजिनरी पार्ट, ऐसे हमें लिखना, मतलब सॉल्व करके हमें ए और बी इस फॉर्म में लाना है, रियल पार्ट अलग हो, इमेजिनरी अलग हो। तो देखिए अब इसको सॉल्व करना है, एक एक लाइन के सवाल हैं। 5 मल्टीप्लाई माइनस 3/5 मल्टीप्लाई आइटा मल्टीप्लाई आइटा, नंबर हमने अलग लिख दिए और आइटा अलग, तो ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3/5 कट गया, -3 और आइटा का स्क्वायर -1, क्या आ गया, 3 आ गया। अब इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, रियल पार्ट है ये, तो इमेजिनरी वाला तो है ही नहीं, तो इसको हम 0 लिख देंगे, 0 आइटा, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, इसका हो गया। अब ये वाली वैल्यू देखते हैं, आइटा की 9 प्लस आइटा की 19, तो हम लिख सकते हैं आइटा की 8 इंटू आइटा की 1 प्लस आइटा की 16 इंटू आइटा की 3। देखिए इसका 1 बचा, ये तो खत्म हो गया, 16 भी खत्म हो गया, इसका आइटा बचा, और इसका आइटा की क्यूब का क्या आएगा, माइनस आइटा आएगा, बराबर 0 हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। आइटा की -19, आइटा की पावर -19, आइटा की पावर क्या लिखे, 16 की पावर -4, यहां लिख दें माइनस, चलो इसको हटाओ, इसको दूसरी तरीके से देख लेते हैं। हाँ देखिए 1 अपान आइटा की 19 लिख सकते हैं, 1 अपान आइटा की 16 आइटा की 3 इक्वल टू 1 अपान, ये 1 हो गया और ये आइटा की क्यूब का माइनस आइटा हो गया। अब हमें आइटा हटाना है तो नीचे ऊपर हमेशा गुणा कर दें, ठीक है, ऊपर आइटा होना चाहिए ना, तो आइटा बाई आइटा के स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, तो +1 हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आइटा। अब इसको उस रूप में कैसे लिखेंगे, 0 + 1 इंटू आइटा, ये हो गया 0 है, ये इस फॉर्म में लिख दिया। अब इसको सॉल्व करके देख लें, 3 7 जा 21 प्लस 21 आइटा प्लस 7 आइटा, आइटा का स्क्वायर, आइटा स्क्वायर -1 7, ये हो गया, तो हो गया 21 में 7 माइनस हुआ 14, 21 7 28 आइटा, ये हो गया, इस फॉर्म में आ गया, ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में। पहली एक्सरसाइज सवाल है, सिंपल है, ये तो भाई इतने सिंपल वाले सवाल हैं ये। अब इसको भी हम कर सकते हैं, इसमें ध्यान दीजिए, 1 माइनस आइटा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 1 माइनस 6 आइटा, तो देखिए 1 1 1 और 1 2,
माइनस आइटा -6 -7 आइटा, ये आपका नंबर हो गया, आंसर आ गया। इसको देखें 1/5 प्लस 2/5 आइटा -4 -5/2 आइटा। अब ये जो नंबर है रियल पार्ट है, तो इसको 1/5 -4 अलग प्लस 2/5 आइटा -5/2 आइटा, 5 4 जा 20 में से 1 घटा, -19/5 प्लस इसमें 10 एलसीएम ले लिया, 5 2 जा 2 2 जा 4 आइटा, -2 5 जा 10 5 5 जा 25 आइटा। तो क्या हो गया -19/5 और -21/10 आइटा। ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर मिस प्रिंट नहीं हुआ है तो, कभी कभी मिस प्रिंट भी हो जाता है। तो सॉल्व करें, 1/3 प्लस 7/3 आइटा, हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, क्रम से हमने लिख दिया, प्लस 4 प्लस 1/3 आइटा माइनस माइनस प्लस 4/3 माइनस आइटा। अब इसको हम रियल पार्ट है 1 2 3, ये रियल पार्ट है, इसको हम क्या करें 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3, इसको अलग कर लिया, प्लस 7/3 आइटा प्लस 1/3 आइटा माइनस आइटा, ये अलग कर लिया। अब इसमें हमने एलसीएम ले लिया बाई 1 करके 3, तो 3 1 प्लस 1 3 जा 3 3 4 जा 12 प्लस 3 1 जा 3 1 4 जा 4 प्लस इसमें एलसीएम लिया 3, तो 7 प्लस 1 आइटा भी है, ये भी आइटा लिख सकते हो, -3 आइटा। मैं इसको कॉमन लेके भी कर सकता था, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हो सकता है उनको ना समझ में आए, इसलिए हमने आइटा कॉमन नहीं लिया, नहीं तो ये सिंपल सा हो जाता। 12 4 16 1 17/3 और 7 आइटा 1, 8 आइटा में 3 घट गया तो 5 आइटा प्लस 5 आइटा बाई 3, ये भी खत्म हो गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब इसमें थोड़ी सी टेक्निक लगाएंगे, क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस है इधर, b का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला सबको याद होगा। अब आप देखिए इसमें 1 माइनस आइटा का स्क्वायर कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे 2 2 या 4। अब हम अंदर वाले को खोलें, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, और ये बाहर है, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने अंदर खोला, a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 2 आइटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 1 कट गया, तो -2 आइटा का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर और आइटा का स्क्वायर, तो 4 आइटा का स्क्वायर -1 इक्वल टू -4। इसको हम क्या लिख सकते हैं -4 प्लस 0 आइटा, ये आपका आंसर हो गया। इसको भी हम इसी तरह से कर सकते हैं। इसमें क्या होगा फार्मूला, a प्लस बी का क्यूब इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है, हम है ना, बिल्कुल सेम यही चीज हम इधर भी लगा देंगे। तो इसके बराबर क्या लिखेंगे 1/3 का क्यूब प्लस 3 आइटा का क्यूब प्लस 3 1/3 का स्क्वायर, b की जगह 3 आइटा, फिर
प्लस 3 ए की जगह 1/3 बी की जगह 3 आइटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/27। ये आइटा के क्यूब माइनस आइटा हो जाएगा तो माइनस 27 आइटा हो जाएगा। आइटा का क्यूब इक्वल टू माइनस आइटा होता ना, याद है ना, ये हो गया ये माइनस, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/9 मल्टीप्लाई 3 आइटा प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 3 मान लो, आइटा का स्क्वायर -1, ये हो जाएगा 1/27 माइनस 27 आइटा 3, देखिए 3 3 9 कट गया, तो यहाँ क्या आएगा प्लस आइटा, यहाँ 3 से ये 3 कट गया, 3 3 9 -9। अब ये रियल पार्ट 1/27 -9 अलग और प्लस आइटा -27 आइटा अलग। अब इसमें एलसीएम ले लो, तो 27 एलसीएम ले लिया तो 1 माइनस 243, ये बाई 1 है, माइनस 26 आइटा। अब इसमें क्या आएगा -242/27 माइनस 26 आइटा, ये हो गया। बिल्कुल सिंपल है, कोई कठिन नहीं है, ये भी ऐसा ही हो जाएगा। ये तुम्हारी एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है तो उसको आप देख लें। -2 माइनस 1/3 आइटा का क्यूब। अब देखिए माइनस दोनों में कॉमन है, अगर इसमें माइनस कॉमन लेते हैं देखिए तो क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 + 1/3 आइटा का क्यूब। तो -1 का क्यूब बराबर माइनस हो गया, तो -1 इंटू, अब ये ब्रैकेट में आप लगा सकते हो, a + b का होल क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b है प्लस 3ab², ठीक है, ये ब्रैकेट में इज इक्वल टू -1 या माइनस एक ही बात है, 2 2 4 2 8 और आइटा का क्यूब माइनस आइटा, तो 1/27 माइनस 1/27 आइटा, फिर ये 3 से 3 कट गया, 2 2 4 आइटा, फिर आइटा का स्क्वायर -1, 3 से 3 नहीं सॉरी यहाँ पर ध्यान देना है, 3 × 2 × 1/3 × 1/3 मल्टीप्लाई आइटा का स्क्वायर -1, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे सवाल सिंपल है। माइनस फिर इसके बाद 8 माइनस 1/27 प्लस 4 आइटा, फिर ये 3 से 3 कट गया, फिर -2/3। अब ये रियल पार्ट इमेजिनरी, देखिए ये अलग है, ये अलग, देखिए ये क्या है, ये आइटा यहाँ भी है, ये हमने गलती से लिख दिया, ये नंबर इसके साथ लाओ तो क्या आ जाएगा 8 - 23 और प्लस 4 आइटा माइनस 1/27 आइटा, ठीक है, ये माइनस लगा हुआ है। अब आप लोग को गुणा भाग तो आ ही रहा होगा, एलसीएम ले लिया इसे, 8 3 24, 24 माइनस 2/3 और यहाँ 27 2 54, 2 108 प्लस 108 आइटा माइनस आइटा बाई 27 इज इक्वल टू 22/3 प्लस 107/27 आइटा, ये आपका बाहर है,
अब इसमें माइनस लगा दो, बस हो गया। माइनस अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई K2 के इनवर्स के सवाल हैं। मल्टीप्लाई K2 इनवर्स के सवाल हमने अभी बताया था, मतलब फार्मूला बताया था। जैसे अगर कभी ए मान लीजिए ए प्लस आइटा बी ये दिया, इसका मल्टीप्लाई K2 इनवर्स क्या होगा बताइए, याद है आपको? ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आइटा इधर लगेगा, बिल्कुल सेम वही रूल यहां भी लगा दो। 4 बाई 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, फिर प्लस यहां माइनस 3 भी है इधर, बाई 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, और आइटा यहां लगेगा, इक्वल टू 4 बाई 25 प्लस 3 बाई 25 आइटा। ये मल्टीप्लाई K2 इनवर्स आ गया। मल्टीप्लाई K2 इनवर्स ऑफ 4 माइनस 3 आइटा इज इक्वल टू 4 बाई 25 प्लस 3 बाई 25 आइटा, सीधे आ गया। मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते, लेकिन फिर फार्मूले क्या मतलब है, ठीक है। 12, इसका भी यही करेंगे। मल्टीप्लाई K2 इनवर्स ऑफ √5 माइनस 3 आइटा इज इक्वल टू √5 बाई √5 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 बाई √5 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, और यहाँ आइटा भी लगेगा। तो क्या हो जाएगा, √5 बाई 5 3 3 जा 9 9 5 14 और प्लस 3 बाई 14 आइटा हो गया। इसका भी निकालना है, इसको हम पहले लिख सकते हैं 0 माइनस आइटा। तो मल्टीप्लाई K2 इनवर्स ऑफ माइनस आइटा क्या हो जाएगा, 0 बाई 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 बाई 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ आइटा भी लगेगा। बिल्कुल फार्मूले से कर रहा हूं, है ना। तो यहां तो 0 ही आएगा, प्लस 1 बाई 1 आइटा, यानी 0 प्लस आइटा, यही आएगा। यहां देखो माइनस का प्लस हो गया बस, लेकिन हमने इसको करके दिखाया। अब मैं सीधे लिखता तो कैसे समझ में आता, ठीक है। Perhaps it would be the last question for express in form of, देखिए √3 प्लस 5 आइटा, √3 माइनस 5 आइटा बाई √3 प्लस √2 आइटा माइनस √3 माइनस आइटा √2 आइटा, हो गया। अब इसको सॉल्व करें तो देखिए a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला, ए प्लस बी और a माइनस बी, 7th 8th 9th 10th 11 सब जगह पढ़ा आपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही सेम ए भी है, तो √3 का स्क्वायर माइनस 5 आइटा का स्क्वायर बाई, इसको खोल दो सीधे, √3 प्लस √2 आइटा है माइनस √3 प्लस है ना प्लस √2 आइटा। तो ये क्या आएगा, 3 माइनस आइटा का स्क्वायर माइनस 25 माइनस 1 बाई √3 कट गया, 2√2 आइटा इज इक्वल टू 3 प्लस 25 बाई 2√2 आइटा, तो यानी 28 बाई 2√2
आयटा, आयटा का नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 2 14 जा आयटा 14 आयटा 14 बाई रूट 2 आयटा, और यहां पर आयटा का स्क्वायर -1, तो ये माइनस लग जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम चाहें तो इसको भी हटा सकते हैं। कैसे, यहां माइनस लगेगा, माइनस इसको लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई आयटा बाई रूट 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -7 रूट 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई आयटा बाई रूट 2। अब यहाँ रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर में, -7 रूट 2 आयटा हो गया। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे, 0 -7 रूट 2 आयटा। ये आंसर है आपका। जरूर नहीं कि आंसर में यही आता हो, सब सत्य है, सही है, शायद इसके बाद नहीं है। तो आप लोग थक गए होंगे। Thank you very much, and you are requested, all of you have to subscribe, like and share, and please comment, and I will continue. It will be continue episode by episode or video by video, NCERT book. Okay, thank you very much.